से जंगल में बरसात चल रही थी। बरसात के सताए हुए सभी पक्षी, चिड़िया, तोता और उनके बच्चे कबूतर के घर में इकट्ठे बैठे हुए थे। कबूतर भैया, ये बरसात तो न जाने कितने दिन और चलेगी। बच्चे भी भूखे हैं। अब हमें भोजन के लिए बाहर निकलना ही होगा। मगर हम ऐसे मौसम में अपने बच्चे अकेले छोड़ के भी तो नहीं जा सकते। दोस्तों, क्यों ना हम अपने बच्चों को कालू कौवे के घर छोड़कर भोजन ले आएं। हाँ मम्मा, हम कालू अंकल के घर रह लेंगे। फिर वो सब ऐसा ही करते हैं। वो सब अपने अपने बच्चे साथ लेकर कालू कौवे के घर जाते हैं। आप सब यहाँ, मगर मेरे पास तो खाने को कुछ भी नहीं है। हमें पता है कालू, तुम तो खुद दूसरों का चुरा कर खाते हो। तुम हमें खाने को क्या दोगे? कालू भैया, आप बच्चों का ध्यान रखना और हम भोजन लेकर आते हैं। हम आपके लिए भी भोजन ले आएंगे। आप चिंता न करें, मैं बच्चों को देख लूँगा। फिर सब पक्षी, चिड़िया, कबूतर और तोता अपने अपने बच्चे कालू कौवे के पास छोड़कर भोजन की खोज में निकल जाते हैं। जैसे ही सब बच्चों के मम्मा पापा बाहर जाते हैं, बच्चों को शरारत सूझती है, क्योंकि बच्चों को कालू अंकल को तंग करने में बहुत मजा आता था। कबूतर का बेटा कीकी कहता है, चलो थोड़ा कालू अंकल को तंग करते हैं। हाँ, बहुत मजा आएगा कालू अंकल को तंग करने में। कालू अंकल, मुझे बहुत जोर का शूशू आया है। कालू अंकल, निकल जाएगा, प्लीज कुछ करें। तुम्हें अभी से शूशू आने लगा? बाहर तेज बारिश है। मगर कालू अंकल, निकल जाएगा, क्या करूं मैं? फिर कालू अंकल तेज बारिश में कीकी को लेकर घर से बाहर निकलता है और पेड़ की एक डाल पर बिठाकर कीकी को शूशू करवाता है। जैसे ही कालू कीकी को लेकर घर में आता है, जल्दी से तोते का बच्चा बोलता है, अंकल, मुझे पोटी आई है। लो जी, अब तुम्हारी बारी है। फिर कालू कौवा तोते के बच्चे को घर से बाहर ले जाता है। कौवा बारिश में भीगने से बहुत डरता था, मगर बच्चे थे कि कालू को आराम से बैठने ही न देते थे। जब कालू कौवा तोते के बच्चे को घर के अंदर लेकर आता है, तो गुड़िया पानी मांगने लगती है। अंकल, मुझे बहुत प्यास लगी है, मुझे पानी पीना है। मुझे सब पता है, आप सब मिलकर मुझे तंग कर रहे हो। अंकल सच, अंकल मुझे प्यास लगी है। फिर कालू कौवा एक बर्तन लेकर घर से बाहर निकलता है और बारिश का पानी बर्तन में जमा करता है। लो पानी पी लो और सब सो जाओ। गुड़िया पानी पी लेती है और फिर सब बच्चे सोने का नाटक करने लगते हैं। सब सो गए, चलो मैं भी थोड़ा आराम कर लेता हूँ। ऐसा कहते हुए कालू कौवा भी सो जाता है। जल्द ही कालू कौवा खर्राटे लेने लगता है। कालू अंकल सो गए, चलो थोड़ा बारिश में नहा कर आते हैं। ऐसे सब बच्चे आहिस्ता से घर से बाहर निकल जाते हैं। थोड़ी देर बाद जब कालू कौवे की आंख खुलती है, तो बच्चों को घर में ना देखकर कालू कौवा डर जाता है। ये बच्चे कहाँ चले गए? इन बच्चों ने तो मेरी नाक में दम कर रखा है। अब बारिश में मुझे फिर से घर से बाहर जाना होगा। कौवा बच्चों को ढूंढने बाहर निकलता है। सामने अलग अलग पेड़ पर बच्चे बैठे हुए थे। कालू अंकल, मुझे पकड़ लो। कालू गुड़िया के पीछे भागता है और थोड़ी दूर जाकर गुड़िया को पकड़ लेता है। चलो घर चलो, बारिश में भीगकर आप बीमार हो जाओगे। देखो कैसे बादल गरज रहे हैं। कालू गुड़िया को घर छोड़ता है और फिर बहुत मुश्किल से तोते के बच्चे को पकड़ता है। मैं तो आपके हाथ आने वाला नहीं कालू अंकल। मैं इसे छोड़ आऊं, तुम्हें मैं बाद में देखता हूँ। कालू तोते के बच्चे को पकड़कर घर के अंदर छोड़ आता है।
और फिर किकी के पीछे भागता है। छोटे मिठू, देखो देखो, खिड़की खुली है। हम खिड़की के रास्ते फिर से भाग जाते हैं। गुड़िया और तोते का बच्चा फिर से घर से बाहर निकल जाते हैं। जब कालू बहुत मुश्किल से किकी को पकड़कर घर के अंदर लेकर आता है तो गुड़िया और तोते के बच्चे को ना देखकर सर पकड़ लेता है। इतने शरारती बच्चे मैंने पहले कभी नहीं देखे। अब मैं देखता हूँ तुम सब कैसे बाहर जाते हो। ऐसा कहते हुए कालू कौवा किकी की टांग को रस्सी से बांध देता है। अंकल अंकल छोड़ दें, मुझे छोड़ दें। मगर कालू अंकल दूसरे बच्चों को पकड़ने निकल जाता है। भागता हुआ कालू कौवा थक जाता है। गुड़िया और तोते का बच्चा कालू को पूरे जंगल की सैर करवाते हैं, मगर कालू भी हार नहीं मानता। वो दोनों बच्चों को पकड़कर घर ले आता है और उन दोनों की टांग को भी रस्सी से बांध देता है। अब मैं आराम से सो सकता हूँ। गंदे अंकल, गंदे अंकल। मैं गंदा हूँ और तुम सब बहुत अच्छे हो। मेरे पंखों में दर्द होने लगा है तुम्हारे पीछे भाग भाग कर। इससे तो अच्छा था मैं तुम सबके मम्मा पापा के साथ भोजन लेने ही चला जाता। चिड़िया, कबूतर और तोता भी भोजन ढूंढ लेते हैं। उन्हें मीठे फल का एक पेड़ दिख जाता है। वो मीठे फल तोड़ लेते हैं और थोड़ी ही दूर उन्हें दहान के कुछ पौधे भी मिल जाते हैं। वो सब बहुत खुश थे। चलो दोस्तों, अब जल्दी से घर चले। बच्चे कालू कौवे के पास हैं और कालू कौवा हमेशा कुछ ना कुछ गलत ही करता है। फिर वो सब वापस लौटते हैं। वो सब जैसे ही घर लौटते हैं, अपने बच्चों को रस्सी से बंधा हुआ देखकर वो सब बहुत गुस्से में आ जाते हैं। किकी, ये सब किसने किया? कालू अंकल ने। कालू अंकल ने हमें रस्सी से बांध दिया है पापा। और खुद आराम से सो रहा है। उठो उठो दुष्ट कौवे, हम छोड़ेंगे नहीं तुम्हें। कौवा भी उठ जाता है। ये बच्चे। मगर कबूतर कौवे को मारना शुरू कर देता है। सब बच्चे डर जाते हैं। वो सब सच्चाई बताना तो चाहते थे, मगर वो डर रहे थे। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। फिर गुड़िया कबूतर अंकल से कहती है, अंकल, कालू अंकल को ना मारे, गलती हमारी ही है। हमने कालू अंकल को बहुत तंग किया था। हम घर से बाहर निकल गए थे। ये सुनकर कबूतर, चिड़िया और तोता बहुत शर्मिंदा होते हैं। कालू सॉरी, हमने सच जाने बिना ही आपको बुरा भला कहा। बुरा भला नहीं, मुझे मारा भी। कालू यार, माफ कर दो। ये लो भोजन, सारा ही तुम्हारा है। इतना सारा भोजन देखकर कालू खुश हो जाता है और फिर सब पक्षी कौवे के घर में ही बैठकर मजे मजे से भोजन खाते हैं। बच्चों को अपनी गलती का एहसास हो गया था और वो सब भी कालू अंकल से सॉरी करते हैं। सॉरी कालू अंकल। सॉरी कालू अंकल। और सब बारिश में मीठे